मित्रों, आज का दिन काफी रोचक रहा क्योंकि एक तरफ तो पूजा खेड़कर को जमानत मिल गई क्योंकि वो ना तो ड्रग माफिया है ना तो टेररिस्ट, और सामने यूपीएससी ने करीब 330 दिन के बाद अपनी पिछले साल की प्रीलिम एग्जाम की आंसर की रिलीज की और उसमें भी 3 क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिए। सो इंटरेस्टिंग डे। लेकिन वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। वीडियो का टॉपिक ये है कि आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें मिनिमम कितने क्वेश्चंस टिक करने चाहिए ताकि कट ऑफ क्लियर हो सके। नॉर्मली सीरियस कैंडिडेट मुझे ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन जो बोले विद्यार्थी होते हैं या कुछ बार बाबू सोने नोबिता टाइप के, जिनको समझ नहीं है कि यूपीएससी कैसे काम करती है, वो पूछते हैं। खैर, आप सबकी जानकारी के लिए कुछ प्रकाश में आज डालना चाहूंगा। हाँ तो मित्रों, प्रीलिम्स में कितने एमसीक्यू टिक करने चाहिए? तो जवाब है, आपको जितने एमसीक्यू आते हैं उतने टिक करने चाहिए। अब लोग कहेंगे तुम ऐसा मिस्टर मियागी और मास्टर उगवे जैसा हवे में बात मत करो, थोड़ा एक्सेल जगलिंग करके दिखाओ तो मजा आए। मित्रों, एक्सेल जगलिंग में हिसाब यह है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का युद्ध और पूरी हिंसा में से विश्वास उठ गया था। उसी तरह ये 2023 का आप पेपर देखेंगे, उसके बाद आपका एक्सेल जगलिंग से विश्वास उठ जाएगा। तो बेमतलब बात है, लेकिन खैर आपको दिल की तसल्ली चाहिए तो चलिए एक्सेल जगलिंग करते हैं। 2024 के अंदर अलग अलग कैटेगरी का ये कट ऑफ था। अब आप जानते हैं एक क्वेश्चन के 2 मार्क आते हैं, तो मतलब इतने मार्क्स हासिल करने और आपकी 100% एक्यूरेसी है, कोई भी जवाब गलत नहीं हो रहा है। तो जनरल कैटेगरी में मान लो आप 44 क्वेश्चन करते टाइम्स 2, 88 मार्क हो गए, कट ऑफ क्लियर। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होगा नहीं। असल जिंदगी में ऐसा होगा कि आप 10 सवाल टिक करते हैं, उसमें से एक गलत जाता है तो 90% एक्यूरेसी है, तो उस केस में आपको 51 क्वेश्चन टिक करने पड़े और आप आगे बढ़ो 80%, 70%, 60%। 50% एक्यूरेसी है तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ऐसी बात है कि आपको 133 सवाल टिक करोगे तब जाके आप कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन असल में जीएस के अंदर सिर्फ 100 सवाल होते हैं। पर ये सारी चीजें बेमतलब है, क्योंकि हर साल पेपर कितना टफ आएगा उस हिसाब से ये ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी। खैर, आप कहीं पर नेक्स्ट ईयर का पेपर ज्यादा टफ या आसान रहेगा तो ये बदल भी तो सकता है। हाँ तो भाई, मैं वही तो बात कर रहा था कि एक्सेल जगलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन टिक करने चाहिए, चलिए इन पासों से पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या नंबर आया। 6, 4, 10 और 1, 11। तो मतलब एवरेज लेते हैं 10 से 12 सवाल हमने टिक करने चाहिए। अगर थोड़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट बात करनी हो तो इकोनॉमी जो विषय मैं पढ़ाता हूँ, तो अपने अनुभव अवलोकन और अगर सेम टू सेम ट्रेंड जारी रहे जो पिछले 4-5 सालों से हो रहा है, तो इकोनॉमी में और गवर्नमेंट स्कीम में कंबाइंड जितने सवाल आते हैं उसमें 10 से 12 सवाल ऐसे होते हैं कि आप 100% एक्यूरेसी से उसे टिक कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भगवान की मेहरबानी है, कम से कम इतने सवाल यूपीएससी जो रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज होते हैं जैसे एनसीईआरटी, इंडिया ईयरबुक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फेमस करंट अफेयर्स, इसके आसपास ये सवाल रहते हैं। अब इस चार्ट या डेटा तक मैं कैसे पहुंचा, इस पर मैं आपको बताऊं। देखिए, मैच खत्म होने के बाद सब लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, ज्ञान देना आसान है कि तुमको ये करना था वो करना था वरना तुम क्लीन बोल्ड नहीं होते। लेकिन रियल एग्जाम में ये सब मुश्किल है। तो मैं अभी आगे जो भी बात करूंगा वो ऐसी है कि ट्रेंड और डिफिकल्टी अगर बदल जाए तो ये पूरी बातें बेकार है। खैर, 2024 का पेपर हम देखें, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के जो सवाल पूछे गए उसमें से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो 100% एक्यूरेसी से आप टिक कर सकते थे, क्योंकि वो सब रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज में दिया था। फिर 4 ऐसे सवाल थे कि जिसमें पक्का नहीं बोल सकते थे, 50-50 टाइप का सीन बन रहा था। और 2 ऐसे सवाल थे जिसमें मुझे खुद जीरो आइडिया था। वो 2 सवाल थे, एक सिंडिकेटेड लैंडिंग और दूसरा नए एयरपोर्ट्स का लोकेशन पूछा गया था कि ये नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स कहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि इसमें से भी ये सिंडिकेटेड लैंडिंग वाला क्वेश्चन तो यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद उन्होंने गलत किया था। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम बोल के 19 सवाल बन रहे हैं। उसमें से 6 सवाल ऐसे हैं जिसमें मुझे पूरा पक्का 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो मुझे वो नहीं मालूम था, मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं खुद कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं खुद को अब इतना सीरियसली लेता नहीं। कुछ टीचर अपनी ऐसी कमजोरी कबूलते नहीं, लेकिन उससे वो बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में भी फिर ऐसी अननेसेसरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि नहीं, हमारे टीचर को सब पता है तो हमको भी सब पता होना चाहिए, जबरदस्ती सारे सवाल टिक करने, भले नेगेटिव में हम बर्बाद हो जाएं। तो ऐसा मत कीजिए। ये जो कुछ टीचर है उनकी बातें क्या चलती है, देखो, जब आप सो जाते हैं तो आपके सपने जो आते हैं तो ड्रीम का फर्स्ट लेवल होता है, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल।
तो ड्रीम विद इन ड्रीम ऐसा तीसरे लेवल का जो इंसेप्शन है, उस लेवल तक जाके तुमको एलिमिनेट करना है और जख मार के सारे सवाल तुमको टिक करने हैं। तो ये सब टीचर नहीं, वो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भरोसे आप मत रहिए। आजकल ये इंस्टाग्राम में जो रील बनाते हैं, फोटो फिल्टर लगा लगा के इतना खूबसूरत दिखते हैं कि वो खूबसूरती के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बना रहे हैं। उसके चलते बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनमें हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होती है। सिमिलरली ये यूपीएससी में जो आजकल व्लॉगर्स आ गए हैं, कूल एलिमिनेशन ट्रिक्स दिखा दिखा के आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। भाई असल परीक्षा में वो सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन फालतू का आप पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि तुमको मिनिमम इतना टिक करना ही है। आजकल यूपीएससी कोचिंग धंधे का आईआईटीफिकेशन हो गया है, क्योंकि आईआईटी के अंदर समझो सीमित सिलेबस है, तो उसके अंदर उनके टीचर्स और वीडियो बनाने वाले आपको बोल सकते हैं कम से कम इतने एमसीक्यू टिक होने चाहिए, उसमें ये एलिमिनेशन ट्रिक्स या हैक्स लगते हैं, क्योंकि जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वेरिएशन बनने हैं उन थियोरी के सवालों का, वो तो सेम एक हद से ज़्यादा हो नहीं सकता। लेकिन यूपीएससी आईआईटी की परीक्षा नहीं है, इसका सिलेबस और रैंडमनेस अलग प्रकार की होती है। फिर मैं आपको बता रहा था, ये जो इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के 19 सवाल 2024 प्रीलिम में थे, उसमें से 6 का तो मुझे 100% श्योरिटी नहीं थी जब मैंने पहली बार पेपर देखा। अब उसी तरह हम 2023, 22 और 21 के सवाल देखें तो कुल मिलाकर ये सीन बन रहा है। आपके थोड़ा और पीछे जाके कहानियाँ बताऊँ ना? देखिए, उससे पीछे जाएँगे तो कोरोना और उसके पहले का जो समय है, वो प्रश्न थोड़े आसान रहते थे। कट ऑफ ऊँचे रहते थे। 2016 का तो बहुत 100 से ऊपर कट ऑफ है, 110 से ऊपर शायद कट ऑफ है। तो उन सबको अभी बेंचमार्क लेना इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की क्वालिटी, डाइवर्सिटी देखते हैं, खासकर इकोनॉमी में मैं जो देख रहा हूँ कि पिछले ये 3-4 साल से प्रोफेसर्स बदल गए हैं जो ये सवाल सेट कर रहे हैं। इसलिए बहुत पुराने देख का उसका बेंचमार्क अभी अपनाना ठीक नहीं है। अब इसमें भी 2023 का पेपर हमें उसे हम थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि वो अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स और जटिल था। टफेस्ट पेपर, लोएस्ट कट ऑफ रहा है वो। तो उसकी रैंडमनेस को हम इग्नोर करें। तो हम सिर्फ अब फोकस करें 2021, 22 और 24 को। तो इन सब में आप वीडियो पॉज़ करके देखो, 3, 2, 1 कुल मिलाकर एवरेज आप निकालो, 10-12 इकोनॉमी के सवाल ऐसे बन रहे हैं कि जो 100% एक्यूरेसी से टिक किए जाते हैं। तो अगर भविष्य में यही ट्रेंड और डिफ़िकल्टी और यही पेपर सेट करने वाले जारी रहें, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वो रेंज में चले। लेकिन यहाँ पर भी आप समझो कि 10-12 के ऊपर जितने सवाल हैं, वो सब भगवान मालिक होता है। आप अब वो 50-50 टेक्निक लगाओ और उसमें कुछ आइडिया नहीं हो, तुक्के लगाओ और फिर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको ये व्लॉगर्स ज्ञान दें, नहीं तुमको ऐसे नहीं ऐसे ट्रिक लगा दे तो ये टिक, वो सब बेतुकी बात है। आप कहें भाई तो 10-12 इकोनॉमी के सवाल हैं जो टिक हो सकते हैं, कुछ मज़ा नहीं आया। भाई कम नंबर नहीं है। 12 सवाल मतलब 24 मार्क हुए। और ये जो कट ऑफ का कुआँ है, 2024 में इसमें पानी भरने के लिए आपको 87 मार्क्स लाने थे। तो उन 87 मार्क्स के अंदर ये 24 मार्क्स मतलब समझो 1/4 ये कुएँ का जो पानी भरना था केवल इकोनॉमी से भर जाता, और ऐसे आसान या मीडियम लेवल के सवाल जो रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेस में दिए हैं। तो इसलिए अच्छा सब्जेक्ट है, कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा भी बोल सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो हल्के में मत लीजिए, नफ़रत मत कीजिए, आराम से पढ़िए। अब मैंने ये जो आपको डेटा या नंबर दिखाए, तो कुछ करंट अफेयर्स वाले यूट्यूबर कहने नहीं इतनी इकोनॉमी के सवाल नहीं, इकोनॉमी के तो बहुत कम सवाल होते हैं। अब वो अगेन सारी एक्सेल जगलिंग करने की बात है कि मैं कहूँ जीएसटी, बिटकॉइन या कोई बात, तो क्या वो इकोनॉमी है या वो करंट अफेयर्स है? वो जैसे आपको जो सब्जेक्ट का कोर्स बेचना है, जगलिंग करना है, आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 प्रीलिम में पॉलिटी का एक सवाल आया, नारी शक्ति अधिनियम, मतलब वो महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में जो आरक्षण देने का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो उसका जब ये लोग एक्सेल शीट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट टीचर बनाए वो कहेगा पॉलिटी का सवाल है। करंट अफेयर्स वाले यूट्यूबर नहीं, नहीं ये तो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स अलग चीज़ है। तो करंट अफेयर्स अलग चीज़ नहीं है, सिवाय कि आपको ऐसा पूछा जाए कि एस जयशंकर की नई किताब का क्या नाम, या डिफेंस में ये जो नया ऑपरेशन मैत्री शक्ति हुआ उसमें कौन-कौन से देश शामिल हुए थे, या क्रिकेट या पद्मश्री या भारत रत्न का पूछा जाए, वो सब प्योरली करंट अफेयर्स है। बाकी सब ऐसी चीज़ें मैं उसको देखता हूँ कि वो सब्जेक्ट के अंदर एम्बेडेड हुई चीज़ें हैं। खैर मतलब ये सब यूट्यूब पे एक्सेल फाइल जगलिंग करने वाले यूट्यूबर्स में आप रॉबिन हुड ढूँढना बंद करिए और थोड़े आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर ऐसे कि ये दूसरों ने जो टॉपिक वाइज़ पेपर्स और टॉपिक वाइज़ एनालिसिस करके एक्सेल शीट बनाई है, वो नहीं, आप खुद से करो। मित्रों, ये दूसरे लोगों ने जो भी टॉपिक वाइज़ पेपर बनाए, एनालिसिस किए,
उसमें आपको सब एकदम नीट क्लीन प्रिम दिखेगा, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज दिखे। लेकिन जब आप रियल परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें 1 से 100 सवाल जो होते हैं वो जम्बल्ड अप रहते हैं। मित्रों, अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर देखते हैं वो बराबर है, लेकिन जो लीनियर क्वेश्चन पेपर होता है 1 से लेके 100, वो भी आपने पिछले करीब 4 साल के तो देखने चाहिए, कोरोना के बाद वाले। उसका कारण ये कि देखिए असल एग्जाम में क्या होगा कि मान लीजिए पहले 5 सवाल हिस्ट्री के हैं, फिर 5 सवाल पॉलिटी के आएंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर वापस हिस्ट्री कुछ, फिर साइंस, करंट अफेयर्स। तो वो जब जम्बल्ड अप रहता है और आपके ऊपर पूरा प्रेशर है, एक टाइम के बीच आपने उसे विद इन टाइम लिमिट आपको कंप्लीट करना है, तब आपने जितना घर पे ये सब टॉपिक वाइज एक्सेल जगलिंग किया होता है वो उधर इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नहीं तो पिछले 4 साल के पेपर आप डाउनलोड करें और खुद से उसका एक मैट्रिक्स बना के एनालिसिस कीजिए कि अच्छा पहला क्वेश्चन ऐसा लगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा लगा, तो फिर आपको वो मैनेज करने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो आप ये करें, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो पिछले 4 साल के, और एक पेन पेपर लेके या एक्सेल शीट लेके खुद से एक मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बहुत आसान है, 1 से लेके 100 सवाल, कौन से सब्जेक्ट के थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी। सोर्स मैपिंग, एनसीईआरटी नक्शे से पूछा, क्लास नोट, रैंडम कुछ पूछा है, डिफिकल्टी इजी, मीडियम, टफ था, और स्पान की थियरी का पूछा या करंट का पूछा। और उसमें भी थोड़ा आप पढ़ के बैठे तो आप ये भी देख पाएंगे कि अच्छा 1 साल पुराना पूछा, 2 साल, 5 साल पुराना पूछा है। तो जब आप ये एक्सरसाइज कोरोना के बाद वाले 4 पेपर में करें, और उसमें अभी आप 2023 का पेपर इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो एकदम रैंडम टाइप का था, और उसे कट ऑफ के साथ कंपेयर करें तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किसी एक पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या है, पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया होगा, और मुझे उस रेस में रहने के लिए अपने रबर बैंड को कितना खींचना है, मतलब एक्यूरेसी, सामने अटेम्प्ट, कितने तुक्के मारने हैं, कितना एलिमिनेशन करना है, कितना रिस्क लेना है, वो अपने आप आपके अंदर वो गट फीलिंग आ जाएगी। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी होगी, इसमें टाइम जाएगा, लेकिन ये आपको एक कैपेबल यूपीएससी एस्पायरेंट बनाएगा। बाकी आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.